हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैथ्स का यह पार्ट 47 और इसमें लिया है 1 सितंबर 2017 का शिफ्ट 2 का पेपर। पहला क्वेश्चन है, एक डाइस को एक पासे को फेंका जाता है तो हमें एक इवन नंबर या एक सम संख्या आने की प्रायिकता बतानी है, लेकिन वह संख्या 3 से बड़ी होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कैसे निकालते हैं? फेवरेबल केसेस ऊपर और डिवाइड में टोटल केसेस लिखते हैं। सबसे पहले हम टोटल केसेस निकालेंगे। टोटल केसेस के लिए डाइस में कितने फेस होते हैं? 6। तो और एक डाइस है, 6 की पावर n से हम निकालते हैं। n क्या होता है? डाइस की संख्या। तो डाइस या पासे की संख्या यहाँ पर 1 है तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 6 की पावर 1। यहाँ पर टोटल केसेस हो जाएंगे 6। अब हमें फेवरेबल केस देखने हैं। जब भी किसी पासे को फेंका जाता है तो 1 2 3 4 5 6 यही नंबर मिल सकते हैं। तो इसमें हमें इवन नंबर देखना है, सम संख्या देखनी है, लेकिन 3 से बड़ी। तो 3 से बड़ी मतलब यहाँ देखना पड़ेगा 4 5 6 में, और सम संख्या कौन सी हो गई? एक 4 हो गई और एक 6 हो गई, मतलब 4 और 6 दो नंबर मिल गए हमें। तो फेवरेबल केसेस हो गए 2। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/3 आंसर हो जाएगा 1/3, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पाइप हैं जो किसी टैंक को 5 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, और एक थर्ड पाइप है जो कि इसी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? 3 पाइप है यहाँ पर, ए बी और सी। पहले पाइप को भरने में 5 घंटे लगते हैं, दूसरे को 20 घंटे, और तीसरा इसे खाली कर देता है 10 घंटे में। तो खाली करने के लिए हम माइनस का साइन लगाते हैं। ये हो गए टोटल आवर्स, टोटल घंटे। तो टैंक की कुल कैपेसिटी या कुल क्षमता निकालने के लिए इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। 5 20 और 10, इनका एलसीएम आ जाएगा 20। इसका मतलब टैंक की कुल क्षमता हो गई 20, जिसको ए को टाइम लगता है 5 घंटे इसी को भरने में, और बी को लगते हैं 20, और सी खाली कर देता है 10 घंटे में। तो यहाँ से हम 1 घंटे में ये कितना टैंक भरते हैं ये निकाल लेंगे। टोटल क्षमता है 20 और टाइम लगता है ए को 5 घंटे का, तो 20 डिवाइडेड बाय 5, तो 1 घंटे में कितना भर लेगा? ये 4। इसी तरह से B के लिए 20 डिवाइडेड बाय 20, तो B 1 घंटे में एक ही भर पाएगा जिसमें से टोटल है 20, और C 1 घंटे में कितना खाली कर लेगा? 20 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 2। लेकिन ये 2 माइनस में आएगा क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब ये तीनों मिलकर 1 घंटे में इसे कितना भर लेंगे? तो 4 + 1, और ये माइनस का है तो 5 - 2 3। तो 1 घंटे में ये तीनों पाइप मिलकर टैंक को 3 भर लेते हैं, और कुल भरना है 20। तो 20 भरने में कितना टाइम लग जाएगा? टाइम लग जाएगा, कुल क्षमता में डिवाइड कर देंगे हम 1 घंटे में भरी हुई क्षमता का। तो 1 घंटे में कितना भर लेते हैं? ये 3। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 बाय डिवाइड हो जाएगा 19 20, तो 2 बचेंगे 2/3। ये मिला है हमें घंटे में। ऑप्शन में घंटे और मिनट दोनों में बोला है, तो ये 6 घंटे हो गए, और 2/3 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 20, और 2 × 20 40, तो 40 मिनट। आंसर हो जाएगा 6 घंटे और 40 मिनट। तो टाइम लगेगा 6 घंटे 40 मिनट, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, अमिता मदर है 4 चिल्ड्रन की, और वो चिल्ड्रन लीप ईयर में बॉर्न हुए हैं, और सभी का एवरेज दिया गया है 10 ईयर्स। तो हमें एज बतानी है एल्डेस्ट चाइल्ड की, सबसे बड़े बच्चे की। यहाँ पर सभी चारों चिल्ड्रन का एवरेज दिया गया है 10 ईयर्स। तो इससे हम उन सभी का टोटल सम निकाल सकते हैं। सम कैसे निकालते हैं? एवरेज में हम टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो सम कितना आ जाएगा सभी चिल्ड्रन के एजेस का? 10 एवरेज है, और कुल संख्या कितनी है? 4 चिल्ड्रन थे और एवरेज था 10, तो उन सभी चारों के एजेस का सम कितना आ जाएगा? 10 × 4 40। और क्वेश्चन में बोला है कि सभी चिल्ड्रन लीप ईयर में बॉर्न हुए, मतलब हर एक में 4 साल का अंतर होगा। तो अगर पहले वाले चिल्ड्रन की एज हम मान लेते हैं कि x है, तो दूसरे की एज कितनी हो जाएगी? 4 साल उसमें और बढ़ा दो, तो x + 4। इसी तरह से तीसरे की क्या हो जाएगी? इसमें 4 और ऐड कर देंगे, तो 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8। ये पहले की, ये दूसरे की, ये तीसरे की, और चौथे की क्या हो जाएगी? 8 में फिर से 4 ऐड कर देंगे तो x + 12। तो इस तरह से हमें उन सभी चारों का सम मिल जाएगा एजेस का, और एजेस का सम हमारे पास पहले ही है 40, तो इनको इसके बराबर में लिख सकते हैं। तो हो जाएगा x + x + 4, x + 8 और x + 12, जो कि सम के बराबर होगा। वो हमने 40 निकाला था। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 2 3 4, तो 4x है। 4x और 8 × 4 12, और 12 और 12 24, और प्लस के थे उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 40 - 24 इक्वल टू
4x इक्वल टू 40 में से 24 माइनस करेंगे, 10 में से 4 6 और 3 में से 2 1, 16 और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 बार कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 4। और इसमें सबसे बड़े वाले केस बताना है, सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये लास्ट वाला x प्लस 12। तो x प्लस 12 में हम x की वैल्यू रख देंगे, x निकाला हमने 4, 4 प्लस 12 इक्वल टू 16। तो बड़े बच्चे की एज कितनी आ गई, 16 ईयर्स, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक मैन एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 180। वह देखता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 20 सेकंड में और उसे मतलब मैन को क्रॉस करती है 8 सेकंड में। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर दो केस दिए गए हैं। सबसे पहले ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है और फिर मैन को क्रॉस कर रही है। दोनों के टाइम हमें दिए गए हैं। तो स्पीड या चाल का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम या दूरी बटे समय। और यहाँ पर हमें ट्रेन की स्पीड मालूम नहीं है तो वो हम एस ही मान लेते हैं। मान लिया कि ट्रेन की स्पीड एस है तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है इसके लिए हम देख रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो स्पीड कितनी हो गई, एस। अब डिस्टेंस की जगह पर हम ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों लिखते हैं। तो ट्रेन की लंबाई हमें मालूम नहीं है, ट्रेन की लंबाई मान ली हमने कि एल है और प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है 180। डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस की जगह पर इतना। अब डिवाइड में टाइम कितना लग रहा है, 20 सेकंड का। इसके बाद दूसरी बार में वो मैन को क्रॉस कर रही है 8 सेकंड में। तो फिर से इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, ट्रेन की स्पीड एस हमने मानी थी, एस इक्वल टू, और डिस्टेंस की जगह पर हम दो चीज लिखते हैं, एक तो ट्रेन की लंबाई, दूसरा वो जिसको क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई हो गई एल प्लस मैन की लंबाई, या फिर अगर मैन हो गया या फिर कोई पोल या खंबा हो गया तो उसके लिए उसकी लंबाई हम 0 मानते हैं। तो ये हो जाएगी एल प्लस 0 मतलब कि एल, और टाइम लग रहा है मैन को क्रॉस करने में 8 सेकंड का। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल गई, एस और एस। अगर हम इस इक्वेशन में एस की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन में रख दें तो हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। एस इक्वल टू एल बाई 8 है तो एस की वैल्यू हम इस एस की जगह पर लिख रहे हैं एल प्लस 180 डिवाइड बाई 20, और इक्वल टू में एल बाई 8 चल रहा था। 4 से इसको कैंसिल कर दें 2 बार और 4 से 5 बार। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल प्लस 180 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो एल का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो हो जाएगा 2l प्लस 180 इंटू 2 36 मतलब 360 इक्वल टू एल का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 5l, ये 360 है यहाँ पर और 2l है, 2l को हम इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 5l माइनस 2l। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3, 360 इक्वल टू 3l, और इस 3 से इसको हम डिवाइड करें तो 1, 3 टू 6 और 0। तो एल की लेंथ कितनी आ गई, 120। एल क्या था, ट्रेन की लंबाई, वही हमें निकालनी थी। तो आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है, 7 स्टूडेंट 7 प्रोजेक्ट्स को 7 डेज में कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं। तो 1 स्टूडेंट 1 प्रोजेक्ट को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के चेन रूल से है। चेन रूल क्या होता है, M1 D1 H1 मैन, डे और आवर्स, डिवाइड में वर्क रहता है W1 इक्वल टू, जो दूसरा केस दिया रहता है तो उसके लिए हम 2 2 लगा देते हैं, M2 D2 H2 डिवाइड में W2। सबसे पहले हम पहले केस में वैल्यू रखेंगे, मैन की जगह पर क्या है, स्टूडेंट, तो M1 की जगह पर 7 इंटू डेज कितने लग रहे हैं, 7 डेज इंटू 7, और आवर्स या घंटे की कोई बात नहीं की जा रही है तो आवर्स को हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। डिवाइड में वर्क कितना है, 7 प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। वर्क या फिर वर्क के अलावा कोई भी चीज दी गई होती है तो उसे हम डिवाइड में ही लिखते हैं। 7 प्रोजेक्ट है तो डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू, दूसरा केस में क्या पूछा है, 1 स्टूडेंट, तो M2 की जगह पर 1 इंटू डेज कितने, डेज तो हमें निकालना है तो इंटू डी, डेज की जगह पर हमने डी मान लिया और डिवाइड में 1 प्रोजेक्ट। तो यहाँ से 7 कैंसिल, 7 बचा, डी इंटू 1 डी, तो 7 इक्वल टू डी, डेज लग जाएंगे 7 दिन। आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है, सीता और गीता के एजेस का रेशो दिया गया है 3:2 और 5 साल बाद उनके एजेस का रेशो हो जाता है 8:7। तो प्रेजेंट एज ऑफ गीता की वर्तमान आयु बतानी है। सीता और गीता की प्रेजेंट एजेस का रेशो कितना दिया है, P0, मतलब प्रेजेंट में ले रहे हैं, ना प्रेजेंट से पीछे ना बाद में, इसलिए हमने 0 लिखा है। पहले रेशो कितना है प्रेजेंट में, 3:2, और 5 साल बाद तो हम +5 कर रहे हैं क्योंकि 5 साल आगे जाना है। बाद में रेशो कितना हो रहा है, 8:7। अब यहाँ पर हम डिफरेंस चेक करते हैं कि डिफरेंस बराबर है कि नहीं। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5। डिफरेंस यहाँ पर बराबर है तो डिफरेंस के बराबर में हम डिफरेंस के इक्वल में हम लिखते हैं
टाइम इंटरवल को। प्रेजेंट से 5 साल आगे जाना है तो हमें 5 डिफरेंस है, पहले प्रेजेंट से लेकर 5 साल बाद तक का 5 का डिफरेंस होगा। 5 से 5 को कैंसिल तो 1 इक्वल टू 1। और हमें गीता की प्रेजेंट एज बतानी है। गीता का प्रेजेंट एज का रेशो था 2, तो 1 इक्वल टू 1 है, 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा सेकंड 2। नेक्स्ट है, एक स्कूल ऑपरेट होता है 11 इक्वल साइज के सेक्शंस में, लेकिन बाद में सेक्शंस की संख्या 13 कर दी जाती है और फिर 4 न्यू स्टूडेंट्स के एडमिशन लेने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है कि सेक्शन का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा, जिससे नंबर ऑफ सेक्शंस रिड्यूस हो जाते हैं, वापस से कम हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से कि हर एक सेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हों। और अगर हर एक सेक्शन में, इस सेक्शन में 24 स्टूडेंट्स हैं अभी, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्कूल में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर हर एक सेक्शन में 24 स्टूडेंट्स हैं और बाद में सेक्शन कितने हो गए कम होने के बाद, पहले 11 सेक्शन थे तो 13 कर दिए थे और फिर वापस से घटा दिए थे, तो बाद में कितने हो गए 11, और हर एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं 24, तो बाद में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे कम करने के बाद, सेक्शन है 11 और एक सेक्शन में स्टूडेंट्स है 24, तो कुल कितने हो गए 24 इंटू 11, 24 इंटू 11 4 और ये 6 हो जाएगा, और 264 स्टूडेंट्स होंगे थर्ड। नेक्स्ट है a माइनस 4b इक्वल टू 20 और 6b प्लस 5a इक्वल टू 22 दिया है, तो a माइनस b की वैल्यू निकालनी है। इसको या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि a b और a या b में से किसी एक की वैल्यू बराबर कर दें तो कैंसिल करके दूसरे की वैल्यू निकल आएगी और फिर a माइनस b की हम वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हैं यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल कर इस इक्वेशन में रख देंगे। ये क्या है, a माइनस 4b इक्वल टू 20, यहाँ से हम a की वैल्यू निकालें, a इक्वल टू 4b को उस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 प्लस 4b, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई। इस a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे, 6b प्लस 5a इक्वल टू 22, 6b सेम लिख दिया प्लस 5 इंटू a की जगह पर हमें लिखना है 20 प्लस 4b, तो 5 इंटू 20 प्लस 4b इक्वल टू 22, 6b प्लस 5 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस 4 का मल्टीप्लाई तो 20b इक्वल टू 22, 20 और 6 26 हो गए, तो 26b इक्वल टू इस 100 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 100 में से 22 को माइनस करेंगे, लेकिन ये माइनस का होगा, 22 माइनस 100, क्योंकि 100 यहाँ पर प्लस का था तो माइनस का हो गया। 26b इक्वल टू 100 में से 22 को माइनस करेंगे तो पहले 8 फिर 9 में से 2 तो 7 और माइनस का आएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू हमें मिल गई माइनस के 78 डिवाइड में 26, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 बार और 2 से 3 9 बार 18, माइनस का है 13 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू मिल जाएगी माइनस के 3। b की वैल्यू आ गई तो b इक्वल टू -3, या तो हम इस वाली इक्वेशन में रख दें या इस वाली इक्वेशन में रख दें। हम पहली वाली इक्वेशन में रख रहे हैं, a माइनस 4b इक्वल टू 20 है, तो a माइनस 4b है, b की जगह पर -3 लिख रहे हैं तो -3 इंटू में इक्वल टू 20, a 4 माइनस का है और 3 भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 4 इंटू 3 12 इक्वल टू 20, a इक्वल टू 12, 20 में से माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, a की वैल्यू मिल गई 8। यहाँ पर फाइंड करना है हमें a माइनस b की वैल्यू, a माइनस b, a कितना है 8 और माइनस फिर b कितना है -3, तो -3 अंदर है और एक पहले से माइनस था, तो 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे +3, तो 8 + 3 11, a माइनस b की वैल्यू आ गई 11, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क या आयताकार पार्क दिया गया है और डायमेंशंस दी गई हैं 70 इंटू 30। ये लेंथ हो गई 70 और विड्थ हो गई 30, और जब ये 30 है तो आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी 70 और ये भी 30, और इसमें 5 मीटर विड्थ के या 5 मीटर चौड़े 2 रोड बनाए गए हैं और वो दोनों लंबाई और चौड़ाई के पैरेलल हैं। तो लंबाई ये हो गई, इसके पैरेलल में हमें लेना है, लेकिन ये नहीं बोला है कि साइड में बनाना है या बीच में बनाना है, तो हम बीच में रोड बना लेते हैं, एक लंबाई के समांतर में लेंथ के पैरेलल में, और इसकी चौड़ाई है 5, तो ये इसकी चौड़ाई हो गई 5 और यहाँ से भी 5, ये 5 है। अब लंबाई के समांतर हो गया, अब चौड़ाई के समांतर में एक और रोड बनाना है हमें,
और इसकी चौड़ाई भी है 5, तो ये वाली भी हो जाएगी 5 और ये 5। और इन्हीं रोड्स पर हमें ग्रेवल करना है या बजरी बिछानी है, तो हमें कीमत बतानी है कितने रुपए लग जाएंगे इन दोनों रोड पर बजरी बिछाने के। और रेट यहाँ पर दी गई है 1 मीटर की 4 रुपए। तो इसके लिए हमें इनका क्षेत्रफल या एरिया निकालना पड़ेगा इन दोनों रोड्स का। सबसे पहले हम इस रोड में देखते हैं, ये एक आयत बन गया, रेक्टेंगल बन गया, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई के समांतर बनाया था, जब ये 70 है तो ये पूरी लंबाई भी 70 हो जाएगी, तो लंबाई हो जाएगी 70 और चौड़ाई इसकी है 5, तो 70 × 5। एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके, तो इसका एरिया हो जाएगा 7 × 5 35 और 0। इसी तरह से हम दूसरे रोड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये आयत है, इसके लिए लंबाई कितनी हो जाएगी 30, ये 30 है तो ये वाली भी 30 हो जाएगी, तो 30 इंटू चौड़ाई दी गई थी 5 इंटू 5, 3 × 5 15 और ये 0। तो ये एरिया आ गया दोनों रोड्स का। इन दोनों को प्लस कर देंगे, 0 0 4 और 5, 500 आया एरिया। लेकिन इन दोनों रोड्स का जब हमने एरिया निकाला था तो ये इतना पार्ट जो था वो हमने 2 बार काउंट कर लिया था। पहले इस वाले रोड का एरिया निकाला और फिर इस रोड का एरिया निकाला, तो ये इतना जो हिस्सा था, इतना क्षेत्रफल, वो हमने दोबारा से काउंट कर लिया था। तो जो ये इतना पार्ट है जो कि एक स्क्वायर या वर्ग बन रहा है, इसको 2 बार ले लिया है, तो एक बार का माइनस करना पड़ेगा। इसकी चारों साइड्स बराबर हैं और कितनी होगी 5 5 5 और 5। और इसका एरिया या क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वर्ग है या स्क्वायर है, तो जो साइड दी गई रहती है उसका स्क्वायर कर देते हैं। साइड कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये एक बार का एरिया हम इसमें से माइनस कर देंगे। 500 में से 25 माइनस करेंगे तो 5, 9 में से 2 7 और ये 4। तो अब इतने एरिया पर 475 मीटर स्क्वायर है, इतने एरिया पर हमें ग्रेवल करना है या बजरी बिछानी है। रेट दी गई है 1 मीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपए, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 475 में इंटू 4 का, 4 × 5 20, 2 बचे 28 29 30, तो 3 बचे 16 और 3 19। तो कुल रुपए लग जाएंगे 1900, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक नंबर है, इसको डिवाइड किया जाता है इन दोनों के सम से। 636 और 364 को प्लस करने पर इससे डिवाइड किया जाता है कोई नंबर में। मान लो ये नंबर है, इसमें हम डिवाइड करेंगे इन दोनों को प्लस करके। पहला तरीका, इसको हम भाजक भाज्य या डिवाइजर डिविडेंड वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, या फिर जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे हम लिख लेते हैं, जिसका डिवाइड किया जाना है उसको हम बीच में लिखते हैं, तो ये हो गया x। अब इसमें हमें डिवाइड देना है, इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगी उससे डिवाइड देना है, तो 636 और 364 हो जाएंगे 6 और 4 10 की 0 और 3 और 6 9 और एक और 1 था तो 0, 6 और 3 9 और 10। इससे हमने इसमें डिवाइड दे दिया। अब जो कोशेंट या फिर भागफल बच रहा है वो बराबर होगा इन दोनों नंबर के डिफरेंस के। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, 13 में से 6 तो 7, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। इतना भागफल आ गया, कोशेंट आ गया। अब इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है 6, तो 6 यहाँ कहीं बचेगा। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। जब बीच वाला नंबर हमें निकालना होता है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, उसे जोड़ देते हैं। तो 272 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 272 और 000, और जो रिमाइंडर है, शेषफल बच रहा है, उसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 600272। तो ये हो जाएगा वो नंबर, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, एक क्लॉथ मर्चेंट या फिर एक दुकानदार 27 मीटर क्लॉथ बेचता है, 27 मीटर कपड़ा बेचता है, तो उसे प्रॉफिट होता है कितने के बराबर, जो कि उसे 9 मीटर कपड़े बेचने पर होगा। 9 मीटर क्लॉथ की सेलिंग प्राइस के बराबर उसको प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट परसेंट हमें बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को या तो ऐसे कर सकते हैं कि पहले हम 1 मीटर क्लॉथ की कीमत निकाल लें, मान लो 100 मान लेते हैं, फिर 27 मीटर की कीमत निकालेंगे, फिर 9 मीटर की निकालेंगे और फिर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। या फिर शॉर्ट में इसको ऐसे कर सकते हैं कि जब भी मीटर दिया गया हो तो जो मीटर दिया रहता है उसी को हम कीमत मान लेते हैं। बेच कितना रहा था, 27 मीटर बेच रहा था, मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगी 27, और इस पर उसे प्रॉफिट हो रहा था कितने के बराबर, 9 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो प्रॉफिट हम मान लेंगे 9। और 27 में बेच रहा है, 9 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कीमत या फिर कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 27 में से 9 को माइनस कर दो तो 8 और ये 1 बचा। अब इसमें हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट के लिए सबसे पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये एसपी है, ये सीपी है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे
27 में से 18 को माइनस करेंगे तो 9 बचेंगे। और डिवाइड में प्रॉफिट या लॉस के लिए डिवाइड में हम कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। सीपी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 18 और परसेंट निकाल रहे हैं तो इनटू में 100 कर देंगे। 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 0, तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 50%। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, एक बैट्समैन 15th इनिंग में 80 रन बनाता है और इससे उसका एवरेज या औसत 4 बढ़ जाता है, तो 15th इनिंग के बाद उसका एवरेज या औसत कितना होगा। यहाँ पर ये 15th इनिंग में 80 रन बनाना है, 80 रन बना रहा है और इसका एवरेज 4 बढ़ रहा है, तो पहले का एवरेज कितना था, पहले का एवरेज हमें मालूम नहीं है, तो 14 तक मतलब 14 इनिंग तक हम एवरेज मान लेते हैं कि x है। और 14 इनिंग तक उसने कितने रन बना लिए होंगे, 14 इनिंग हो गई हैं और औसत या एवरेज हमने मान लिया है x, तो 14 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 14x, इतने रन हो गए 14 इनिंग तक। फिर 15th इनिंग में उसने 80 रन और बना लिए। अब ये सभी 15 इनिंग्स के रन का सम आ गया है। पहले एवरेज हमने x माना था और इनिंग ली थी 14 तक। अब कुल सम में हम कुल टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे तो एवरेज मिल जाएगा। कुल नंबर कितने 15 इनिंग तक का सम निकाला है हमने, तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे 15 का, क्योंकि हम एवरेज या औसत कैसे निकालते हैं, जो कुल सम होता है वो ऊपर और डिवाइड में टोटल नंबर लिखते हैं या फिर जिन जिनको प्लस किया है उनकी कुल संख्या डिवाइड में लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने 15 इनिंग का सम निकाला और कुल इनिंग कितनी थी 15, तो डिवाइड कर दिया। अब ये हमें एवरेज मिल जाएगा और एवरेज जब 80 में बना लेता है तो एवरेज या औसत कितना 4 बढ़ जाता है। पहले एवरेज था x, तो बाद में हो गया x + 4, तो बाद में नया एवरेज कितना हो जाएगा x + 4, तो एवरेज की जगह पर हम x + 4 लिख देंगे। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x + 4 का 15 में, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम वही मिल जाएगा। 14x + 80 इक्वल टू 15 का मल्टीप्लाई x में तो 15x प्लस 15 × 4 60। इस 14 को इस साइड ले आएंगे, इस 60 को इस साइड लेके जाएंगे, तो 15 में से 14 माइनस करेंगे x बचा इक्वल टू 80 में से 60 माइनस करेंगे तो 20, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 20, मतलब पहले एवरेज कितना था 20। और यहाँ पर हमें बताना है कि 15 इनिंग के बाद एवरेज कितना हो जाएगा। पहले माना था हमने x, तो 4 बढ़ गया था, मतलब x + 4 हो गया था बाद में, बस यहाँ पर x की वैल्यू रख देना है। एवरेज पहले था 20, 4 बढ़ गया था, तो बाद में कितना हो जाएगा 24, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, एक स्कूल में 40% स्टूडेंट्स बॉयज हैं, मतलब बॉयज कितने 40%, बॉयज हो गए 40% और गर्ल्स हो जाएंगी बाकी बची हुई 60%। और स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या दी गई है 960, तो गर्ल्स की संख्या बतानी है। यहाँ पर गर्ल्स कितनी है 60% और टोटल स्टूडेंट दिए गए 960, तो 960 का 60% हम निकाल देंगे। 60% है, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100, और किसका निकालना है टोटल स्टूडेंट का, टोटल है 960। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × 6 36, 54 तो 57, तो आंसर हो जाएगा 576, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए किसी काम को 15 दिन में खत्म करता है और बी 10 दिन में, तो अगर वो दोनों साथ में काम करें तो कितना टाइम लगेगा, हाउ मेनी डेज, कितने दिन लग जाएंगे। ए और बी, ए को टाइम लग रहा है 15 दिन, बी को लग रहा है 10 दिन, तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क के लिए हम 15 और 10 का एलसीएम लेंगे। 15 और 10 एलसीएम आ जाएगा 30। ये है टोटल डेज, तो ये एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 1 डे वर्क। टोटल वर्क में 30 में हम डिवाइड कर देंगे जितने इन्हें कुल दिन लग रहे हैं, तो ए को दिन लग रहे हैं 15, 30 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो 2, तो ए एक दिन में 2 वर्क कर लेगा। इसी तरह से बी एक दिन में कितना कर लेगा, 30 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 3, बी 1 डे में 3 वर्क कर लेगा। और जब ये दोनों साथ में काम करेंगी तो ये एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 2 + 3 5। एक दिन में 5 वर्क करते हैं तो 30 वर्क करने में कितना टाइम लग जाएगा, तो टोटल वर्क में हम 1 डे वर्क डिवाइड कर दें, एक दिन में कितना कर रहे थे 5, तो टोटल डेज लग जाएंगे 6 से कैंसिल हो जाएगा। दूसरा तरीका हम इस इक्वेशन से भी कर सकते हैं। 1 डे में 5 वर्क करते हैं तो इस 5 की जगह पर हमें 30 लेकर आना है, तो ये 30 कैसे लाएंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर 1 लेके आते हैं, मतलब 5 को डिवाइड में ले जाएंगे, तो 1/5 डे लगेंगे 1 वर्क करने में। और इस 1 की जगह पर हमें 30 लेके आना है, तो इसमें दोनों तरफ हम 30 का मल्टीप्लाई कर दें, तो इसमें 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 30/5 डेज,
इक्वल टू, इसमें 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 वर्क, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे 6 डेज इक्वल टू 30 वर्क, मतलब 30 वर्क करने में टाइम लग जाएगा 6 डेज। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 17 क्वेश्चन रीजनिंग का था इसलिए छोड़ दिया। उसके बाद 18 क्वेश्चन है 3 आइटम्स, 3 वस्तुओं की एवरेज या औसत कीमत दी गई है 300 और उनकी प्राइस का रेशो दिया गया है 357। तो यहाँ पर हमें उस आइटम की कीमत बतानी है जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर तीनों का एवरेज दिया गया है 300, तो जब हम एवरेज में कुल संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सम मिल जाता है। तो एवरेज में मल्टीप्लाई करेंगे कुल संख्या का, एवरेज है 300, कुल संख्या कितनी है 3, तो ये आ जाएगा सम 3 × 3 900। तो ये आ गया तीनों की कीमत का सम। अब यहाँ पर रेशो दिया गया है सभी का 3:5:7, तीनों का रेशो दिया गया है, तो इन तीनों को प्लस करके हम 900 के बराबर लिख सकते हैं। 7 + 5 12 और 3 15, तो 15 इक्वल टू हो जाएगा 900 के, क्योंकि ये सम ही दिया है। रेशो का सम बराबर कर दिया हमने कुल सम के, तो 15 इक्वल टू 900, 1 की वैल्यू निकालेंगे 900 डिवाइडेड बाय 15। तो यहाँ पर हमें कीमत बतानी है जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा सबसे मूल्यवान हो। सबसे मूल्यवान कौन सा होगा? जिसका रेशो बड़ा होगा। रेशो 7 का बड़ा है, तो 1 इक्वल टू इतना है, 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 7 का मल्टीप्लाई कर दो। 7 इक्वल टू 900/15 × 7। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार कैंसिल हो जाएगा 90 और 0 बचेगा। 6 × 7 42 और एक 0 बच गया था 420। लेकिन यहाँ पर 420 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आंसर 420 ही आएगा। ऑप्शन गलत दिए गए होंगे, इसका आंसर हो जाएगा 420। नेक्स्ट है, एक फैमिली के एक्सपेंडिचर या फैमिली के खर्च का औसत दिया गया है, एवरेज दिया गया है। पहले 6 महीने के लिए इतना और आखिर के 6 महीने के लिए इतना। तो उस फैमिली का टोटल एवरेज कितना हो जाएगा एक साल में? इसके लिए सबसे पहले हमें सम निकालना पड़ेगा। 6 महीने के लिए एवरेज या औसत दिया गया है 51,000 और ये कितने के लिए? 6 महीने के लिए, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पहले 6 महीने के लिए सम आ जाएगा 000, 6 × 1 6 और 5 30। इसके बाद लास्ट के 6 मंथ के लिए एवरेज दिया गया है 45,000 और कितने महीने? फिर से 6 हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आखिर के 6 महीने का हमें सम मिल जाएगा। तो 30, 5 × 6 30, 6 और 4 24 27। तो ये आ गया 6 महीने का और ये लास्ट के 6 महीने का। इन दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि हमें पूरी एक साल का निकालना है, तो एक साल के लिए इन सबको प्लस करना पड़ेगा। 3 0 सेम आ जाएंगे, ये 6 7 और 5। ये आ गया एक साल के लिए सम। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है, तो एवरेज में टोटल से हम डिवाइड कर देंगे। टोटल महीने कितने होते हैं एक साल में? 12, तो इसमें 12 से डिवाइड कर दिया। 57 है, इसको डिवाइड करेंगे तो पहले 4 बार 48, 48 से 9 बचेंगे, 96, तो 8 बार कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचे 3 0 सेम। तो आंसर हो जाएगा 48,000, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक वॉच को, एक घड़ी को इतने रुपए में खरीदा जाता है और उसे बेच दिया 4% के प्रॉफिट पर, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? 4% के प्रॉफिट पर बेचा। अगर पहले वाली कीमत हम 100 मान लें तो 4% का प्रॉफिट मतलब 4 इसमें और ऐड करके बेचा होगा, तो कितने में बेचा? 104% में। और ये 104% हमें किसका निकालना है? कीमत कितनी थी? 530, तो 530 का 104% निकाल दो। 104% परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा और किसका निकालना है? 530 का, तो इंटू में 530, ये 0 से 0 कैंसिल। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 3 का करेंगे तो 12 और 3 312 और 5 का करेंगे तो 20। इसके नीचे क्रॉस आएगा, 5 का करेंगे तो 20 और 5 1 जा 5, ऐड करेंगे तो 2 1 5 और 5 5 5 1 2 आया, मल्टीप्लाई किया तो 5 5 1 2 आया और डिवाइड में क्या आ रहा था? 10। तो 10 एक 0 है तो ऊपर जाएगा, तो हम एक के बाद पॉइंट लगा देंगे क्योंकि एक 0 है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, तो आंसर आ जाएगा 551.2। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक आर्टिकल पर 15% का डिस्काउंट देने के बाद इतनी कीमत हो जाती है, तो उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी? 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं और ओरिजिनल पहले प्राइस कितनी थी वो हमें मालूम नहीं है। हमने मान लिया पहले 100% थी। अब इस पर 15% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 15% कम कर दिए, तो कितने में बेचा होगा? 100 - 15 85% में।
और इसको डिस्काउंट के बाद जितने रुपए में बेचा है वो यहाँ पर दिया गया है 9180, मतलब इतने में बेचा होगा, तो 9180 इसके बराबर लिख दिया। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, 85 को डिवाइड में ले जाएंगे, और यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 100% इक्वल टू 9180 डिवाइड बाई 85 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर दें, 5 से 1 3 बचे तो 7 बार चला जाएगा 35। अब इसको 5 से 5 1 5 4 बचे तो 8 बार 40, 1 बचा तो 5 3 15, 3 बचेंगे 6 बार 30। इसके बाद 17 से इसको हम डायरेक्ट डिवाइड कर दें, 17 बार 17 तो 1 बचेगा 136, लेकिन यहाँ पर हम एक 0 भी लगाएंगे क्योंकि 1 बचा था, तो हम 3 ले गए तो 13 आ जाएगा, और 13 डिवाइड नहीं होगा तो एक 0 लगा दिया हमने। इसके बाद हम एक 6 को और ले लेंगे तो 136 डिवाइड हो जाएगा ये 8 बार, 108 आ गया, और ये 2 0 साथ में चल रहे थे तो आंसर हो जाएगा 108, और ये 2 0 00, तो आंसर हो जाएगा 10800 फर्स्ट। नेक्स्ट है, राम ने इतने रुपए दिए अपने सन श्याम को और उससे कहा कि इतने रुपए अपनी सिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे और हर एक को इतने रुपए मिलने चाहिए। तो श्याम के पास बाद में कितने रुपए बचे? टोटल पैसे कितने थे? 10,000। इसमें से हर एक को इतने रुपए देने, तो 2 सिस्टर्स हैं तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 2 5 इंटू 2, 5 और 2 10, 4 5, 2 4 8 और 6, मतलब इतने रुपए उसने अपनी सिस्टर्स को दे दिए। तो अब उसके पास कितने रुपए बचे? माइनस कर दो 10,000 में से 0, 10 में से 5 5, 9 में से 8 1 और 9 में से 6 3। तो अब श्याम के पास इतने रुपए बचे होंगे 3150 फोर्थ। नेक्स्ट है, 12 वुमेन किसी काम को फिनिश कर लेती हैं, कंप्लीट कर लेती हैं 20 डेज में और एक दिन में 10 घंटे काम करके। अब इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक दी गई, यहाँ पर 12 लिखा गया है और हिंदी वाले क्वेश्चन में यहाँ पर 3 लिखा है, लेकिन इंग्लिश वाली स्टेटमेंट को हम सही मानते हैं तो हम इंग्लिश को ही सही मानेंगे। पहले 12 वुमेन थी, 20 दिन में किया 10 घंटे काम करके। सेम ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के चेन रूल से है। चेन रूल क्या होता है? M1 D1 H1 डिवाइड में W1, ये वर्क है, मैन डेज और आवर्स डिवाइड में ये वर्क इक्वल टू M2 D2 H2 और डिवाइड में W2। इसी में हम वैल्यूज रखेंगे। पहले कितनी 12 वुमेन थी तो मैन की जगह पर 12 वुमेन के लिए हम W यूज कर रहे हैं, इनटू डेज कितने लग रहे हैं उन्हें 20, और एक दिन में 10 घंटे काम करती हैं तो आवर्स की जगह पर 10। अब इसी काम को करना है 16 मैन को। पहला वाला केस हमने ले लिया, अब हम दूसरा वाला केस ले रहे हैं, लेकिन दूसरी बार में वुमेन नहीं है, मैन है। तो इसी काम को करने में 16 मैन को कितने दिन लग जाएंगे, डेज हमें निकालना है, हाउ मेनी डेज, और एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं 15 घंटे तक। तो इस M2 की जगह पर हम लिखेंगे 16, मैन के लिए हम M लिख रहे हैं, इंटू D2, तो डेज हमें निकालना है तो इसकी जगह पर हम D2 ही लिख देते हैं, इंटू H2 की जगह पर आवर्स कितने घंटे 15 घंटे, तो इंटू में 15। और क्वेश्चन में बोला है कि 4 वुमेन वर्क कर लेती हैं 3 मैन के बराबर, तो 4 वुमेन का वर्क है इक्वल है 3 मैन के। ये वुमेन है 4 वुमेन। अब यहां से हम वुमेन और मैन का रेशियो निकालेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में हमें D2 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन W और M भी है, तो इनकी जगह पर हम यहां से वैल्यू निकालेंगे। W ये डिवाइड में हमने M ले दिया, और ये 3 था, ये मल्टीप्लाई में 4 तो डिवाइड में आ जाएगा। तो M और W का रेशियो मिल गया 3:4। तो W की जगह पर हम लिखेंगे 3 और M की जगह पर लिखेंगे 4। अब इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, 12 वुमेन है तो W की जगह पर हमें क्या लिखना है 3, तो 12 इंटू 3 इंटू 20 इंटू 10 इक्वल टू 16। M है तो M की जगह पर हमें 4 लिखना है, तो इंटू में 4 इंटू D2 सेम और इंटू 15। कैंसिल करेंगे तो 4 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा 3 बार, और 3 से ये 15 5 बार, 5 से ये 20 4 बार, 4 है और ये 16 तो 4 से ये 4 बार फिर से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 2 से डिवाइड कर दें 2, और 2 से 5 बार। इसके बाद कैंसिल नहीं हो रहा है तो 5 इंटू 3 15, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ क्या बचा D2। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 7 बार, 1 बचेगा, पॉइंट लगाकर 0 लगा देंगे,
तो 2 5 10, 7.5। तो 16 मैन को टाइम लग जाएगा 7.5 डेज का सेकंड। नेक्स्ट है, यहाँ पर 2 नंबर का रेशो दिया गया है 7:8, और अगर हर एक नंबर में 3 जोड़ दिया जाता है तो बाद में रेशो कितना हो जाता है 8:9। पहले रेशो इतना था, बाद में इतना हो गया, लेकिन ये 8:9 कब आया? जब इनमें दोनों में हमने +3 कर दिया। और यहाँ पर हमें दोनों नंबर बताने हैं। एजेस वाले क्वेश्चन से हम कर सकते हैं जैसे रेशो से निकालते थे। यहाँ पर हम डिफरेंस चेक करेंगे। सबसे पहले दोनों के बीच में एक का अंतर है, तो इस डिफरेंस को बराबर लिखेंगे हम 3 के, क्योंकि जितना टाइम इंटरवल होता था उसको हम बराबर में लिखते थे, और यहाँ पर हमें हर एक में 3 को जोड़ना है, तो 1 = 3 आ गया। और नंबर बताना है, इसका मतलब पहले वाला रेशियो हम मानेंगे ये ओरिजिनल नंबर था, तो 7 = कितना हो जाएगा? 7 × 3 = 21। ये आ गया पहला नंबर। और दूसरा रेशियो कितना है? 8। तो 8 हो जाएगा 8 × 3 = 24। तो दोनों नंबर आ जाएंगे 21 और 24। आंसर हो जाएगा 3rd। ये क्वेश्चन कैंसिल्ड है। नेक्स्ट है 10% ऑफ x = 20% ऑफ y। तो x रेशो y बताना है। ऑफ लिखा है या फिर हिंदी में का, इसकी जगह पर हम इंटू लगा देते हैं। 10% है तो इंटू में x, और ये परसेंट था तो डिवाइड में 100 इक्वल टू 20% ऑफ y। 20% है तो डिवाइड में 100 इंटू में y, क्योंकि ऑफ था, ऑफ की जगह पर इंटू लिख दिया। तो परसेंट तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल। x रेशो y पूछा है, मतलब डिवाइड में y आना चाहिए। ये x है, y को हम डिवाइड में ले आएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है। x बाय y इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 2, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो डिवाइड में 1 ले लिया। तो x और y का रेशो आ गया 2:1। आंसर हो जाएगा 4th। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।